बहू तुम नौकरी करके क्या करोगी? रश्मि को सामने देखकर सुरभि मुस्कुराई। रश्मि भी मुस्कुराई पर बिना कुछ कहे आगे चली गई। वो अपनी सास के साथ में थी और उसकी सास को उसका किसी से बात करना पसंद नहीं था। हम उम्र होने के कारण सुरभि उससे बात करना चाहती थी। अभी कुछ ही दिनों पहले वो इसी सोसाइटी में आई थी। एक ही फ्लोर पर होने के कारण उसका रश्मि से आमना सामना हो जाया करता था, पर रश्मि कभी कुछ नहीं कहती थी। रश्मि के परिवार में सास, ससुर, पति और एक बेटा था और अभी वो गर्भवती भी थी। दिखने में काफ़ी पढ़ी लिखी लगती थी पर साधारण सी ही रहती थी। सास की नज़रें हमेशा रश्मि पर लगी रहती थी। कहीं वो बाहर कूड़ा रखने और प्रेस के कपड़े देने के बहाने आमने सामने किसी से बात न कर ले। रश्मि बस घर का काम करे, सास ससुर की इज्जत करे और बच्चे को संभाले। उन सबकी यही अपेक्षा थी। रश्मि के पति राघव की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन रश्मि का चेहरा हमेशा उतरा ही रहता था। उसकी फीकी हंसी सुरभि को बेचैन कर देती थी। सुरभि भी अपने पति के साथ रहती थी, पर उसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, इसलिए वो रश्मि का उदास चेहरा देख नहीं पाती थी। अगले दिन सुरभि के बेटे चिंटू का जन्मदिन था। उसने रश्मि के घर की घंटी बजाई तो सास ने दरवाज़ा खोला। आंटी जी, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो आप रश्मि और अपने पोते रोहन को भेज दीजिएगा। दोनों बच्चों में दोस्ती भी हो जाएगी और रश्मि के साथ मैं भी कुछ पल बिता लूँगी। ये बर्थडे में रश्मि तो नहीं आएगी, वो पेट से है, तो मैं रोहन को लेकर आ जाऊँगी। तुम जाओ, कल मिलते हैं। ये सुनते ही सुरभि चौंक गई। उन्होंने उसे अंदर आने तक को नहीं कहा। आखिर ये कैसी सास है? बहू गर्भवती है तो क्या हुआ, सामने पड़ोसी के भी नहीं जा सकती है। रोज रश्मि नीचे घूमने जाती थी, पर हमेशा उसके साथ में उसकी सास होती थी। अब तक की बातों से सुरभि ने ये पता लगाया है कि उसकी सास उसे अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी अच्छी सोसाइटी में रहने के बावजूद वो कभी भी किसी फंक्शन में नजर नहीं आती थी। रोहन भी बैडमिंटन खेलने जाता था तो उसके दादाजी उसे लेने छोड़ने जाया करते थे। अगले दिन चिंटू का जन्मदिन था। सुरभि ने सारी तैयारियां कर ली थी। वो आते जाते वक्त अपने दरवाजे से रश्मि के घर के दरवाजे में ही देख रही थी। वो बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी और उसकी सास टीवी देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो तैयार होकर रोहन के साथ आ गई। पूरी बर्थडे पार्टी खत्म होने तक वो रोहन के साथ ही रही और आनंद लेती रही। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि सब बच्चे अपनी मम्मी के साथ आए थे और रोहन अपनी दादी के साथ आया था। आज रोहन और चिंटू में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब दोनों मिलने लगे थे, साथ में पार्क जाने लगे थे। कुछ महीनों बाद रश्मि ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सुरभि उसे बधाई देने गई, पर कुछ बातें नहीं कर सकी। उसकी सास के चेहरे से लग रहा था कि वो कह रही हो, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। सुरभि घर आ गई। कुछ दिनों बाद अचानक रात को दरवाजे की घंटी बजी। सामने रश्मि थी। भाभी, मेरी बच्ची कब से रो रही है। मैंने हर तरह के उपाय कर लिए, पर वो चुप ही नहीं हो रही है। आप कुछ कर सकती हैं? मम्मी जी, पापा जी तो बड़े भैया के घर पर गए हैं। भाभी की डिलीवरी होने वाली है और ये मीटिंग में बिजी हैं, तो घर पर देर से आएंगे। सुरभि तुरंत दौड़कर रश्मि के साथ में गई। उसकी बेटी लगातार रोई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसने कार उठाई और रश्मि उसकी बेटी को लेकर अस्पताल गई। वहाँ डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया कि कफ कोल्ड ज़्यादा जमा हो गया है। बच्ची की पूरी छाती जाम हो गई है। उन्होंने दवाई दी तो उसे आराम मिला। बच्ची थककर सो गई थी, तो रश्मि ने सुरभि को धन्यवाद दिया। घर आने के बाद सुरभि अपने घर ले गई और उसे चाय पिलाई। चाय पीकर रश्मि जल्दबाजी में जाने लगी। भाभी, इनके आने का समय हो गया है। राघव को पता लग गया कि मैं आपके यहाँ आई हूँ तो मम्मी जी से शिकायत कर देंगे, फिर मेरा और भी जीना मुश्किल हो जाएगा। वो तुरंत ही चली गई तो सुरभि भी अपने काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन चिंटू और रोहन स्कूल जा चुके थे। राघव ऑफिस चला गया था और रश्मि ने सारा काम किया और फिर वो सुरभि के घर चली गई। भाभी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने कल मेरी बहुत मदद की थी। रश्मि, तुम दिखने में तो पढ़ी लिखी लगती हो, फिर इतना दबकर और डरी डरी सी क्यों रहती हो? इस तरह तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें घर में कैद करके रखते हैं, कहीं आने जाने नहीं देते, किसी से बात करने नहीं देते। क्या तुम्हारा दम नहीं घुटता है? घुटता है भाभी, बहुत दम घुटता है। जीना ही मुश्किल लगने लगता है, पर फिर भी जीना है। मेरी जिंदगी ने मेरे साथ में मजाक किया है। मैं बहुत ही हंसमुख और आत्मनिर्भर लड़की थी। हमारे घर में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं था, पर मैंने जिद की और कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली और बहुत जल्द मेरी नौकरी भी लग गई। अब परिवार वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। मेरी दादी को मेरा पढ़ना और नौकरी करना कभी रास नहीं आया। उनके अनुसार लड़की की शादी सही समय पर कर देनी चाहिए
उन्होंने पापा से जिद की और अपनी कसम दे दी कि मेरी शादी वो जल्दी से जल्दी कर दे। मुझे नौकरी करते हुए मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे कि मेरी शादी तय कर दी। राघव के परिवार वाले मुझे आकर देख गए और रिश्ता पक्का कर दिया गया, लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैं राघव से कंफर्म करना चाहती थी कि वो मुझे शादी के बाद नौकरी करने देंगे या नहीं। जब मैंने उनसे बात की तो वो बोले हाँ कर लेना, मेरी तरफ से हाँ है। ये सुनकर ही मैं खुश हो गई और अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गई। शादी के बाद ससुराल पहुंची, सबने भव्य स्वागत किया, सारी रस्में हो गई, दैनिक दिनचर्या शुरू हो गई। मैंने राघव से कहा कि कल से मुझे काम पर जाना है, तो आप मम्मी जी के पास मेरे साथ कसम चलिए, मैं उनको भी बता देती हूँ, तुम अकेली ही चली जाओ। वो लापरवाही से बोले और मोबाइल में लग गए। मम्मी जी, मैं कल से नौकरी पर वापस जाऊंगी, तो आपको बताने आई हूँ। ये सुनते ही मम्मी जी गुस्सा हो गई। कौन सी नौकरी? अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस ये घर ही संभालना है। अभी नई नवेली दुल्हन हो, कुछ दिनों तक तो घर में रहो, तभी तो घर में जीव पड़ेगा। इस नौकरी से कुछ ना होना है। फिर राघव की इतनी अच्छी सरकारी नौकरी है, तुम्हें पैसा कमाने की ज़रूरत ही कहाँ है। हमने तुम्हारे घर वालों को पहले ही कह दिया था कि हम बहू से नौकरी नहीं करवाएंगे। उन्होंने तो हामी भर दी थी। फिर अब बवाल क्यों मचा रही हो? सीधा रसोई में जाओ और सबके खाने की तैयारी करो। ये सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन सरक गई। मेरे मायके वालों ने मुझसे बिना पूछे ही कैसे हामी भर दी। मेरी सारी पढ़ाई बर्बाद हो गई, करियर चौपट हो गया, फिर हो गया, और अब ये गुड़िया। पिछले 5 सालों में ज़िंदगी ही बदल गई है। मेरी सास मुझे कहीं भी अकेले आने जाने नहीं देती है, किसी से बात नहीं करने देती है, कार चलाने नहीं देती है। बस यही कहती है कि एक बार कार की चाबी दे दी तो बहू के पंख लग जाएंगे, वो कहीं भी कार घुमाती फिरेंगी। मैं अपनी मर्जी से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। सच है, आज अगर मैं आत्मनिर्भर होती तो ये सब दिन नहीं देखने पड़ते। और रश्मि रोने लगी। सुरभि ने उसे पानी पिलाया और समझाया कि रश्मि, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। तुम लड़ सकती थी, तुम आत्मनिर्भर बन सकती थी, अपनी पढ़ाई को बर्बाद कर दिया। तुम कमज़ोर पड़ गई थी, अभी भी समय है, संभलो और अपने पति और घर वालों से बात करो। तुम अब भी बहुत कुछ कर सकती हो। जिंदगी में कुछ हासिल करना हो तो उसके लिए मजबूत बनना पड़ता है। तुम्हारे पास मोबाइल तो है, गूगल करो, दोस्तों से बात करो और सबसे पहले अच्छी सी नौकरी तलाश करो। एक बार जब नौकरी लग जाएगी, तुम आत्मनिर्भर बन जाओगी, तो तुम्हें कोई दबा नहीं पाएगा। तुम एक बेहतर जिंदगी जी पाओगी। लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ? 5 साल हो गए हैं, कितना कुछ बदल गया है। रश्मि, ठान लो तो कुछ भी कर सकती हो। आंटी जी के आने से पहले नौकरी ढूंढना शुरू कर दो। लेकिन फिर बच्चों को कौन संभालेगा? रश्मि ने कहा तो सुरभि ने समझाया, बच्चों के पास दादा दादी रहेंगे तो संभाल लेंगे। तुम पहले नौकरी तो ढूंढो, जिंदगी फिर से बदल जाएगी। रश्मि ने काफ़ी कोशिश की, जगह जगह अपना CV भेजा। आखिरकार उसे एक नई कंपनी में अच्छे पैकेज में नौकरी मिल ही गई और उसने अपने आप को भी अपडेट कर लिया। बड़ी बहू की डिलीवरी के बाद सास ससुर वापस आ गए। एक सुबह सब बैठकर चाय पी रहे थे तो रश्मि ने हिम्मत करके बोल ही दिया कि वो अगले हफ्ते से काम पर जाएगी और अब वो किसी भी कीमत पर अपना निर्णय नहीं बदलेगी। ये सुनते ही सबकी त्योरियां चढ़ गई। सास ने फटकार लगाई, तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये घर कौन संभालेगा? खाना कौन बनाएगा? मम्मी जी, हम लोगों की बस यही जिंदगी है कि हम खाना बनाएं और घर संभालें। हमारा अपना कोई अस्तित्व भी है या नहीं? मुझे घुटन होती है, मैं खुश नहीं रहती हूँ। मुझे आत्मनिर्भर बनना है, अपने लिए भी तो जीना है। मैं घर और बच्चों की जिम्मेदारी से मना नहीं कर रही हूँ, वो तो मैं अब भी निभाऊंगी, पर एक जिम्मेदारी मेरे अपने प्रति भी है। मुझे अपने आप को खुश रखना है, अपने लिए भी जीना है। तभी राघव बोलता है, रश्मि, तुमने मुझे बताया भी नहीं और नौकरी के लिए आवेदन भी कर दिया। पति पत्नी में तो कोई बात छुपी नहीं रहती है। तुमने तो मुझे धोखा दिया है।
हाँ राघव, जब धोखा मिलता है तो बहुत ही बुरा लगता है। तुमने भी तो मुझे झूठी हामी भरी थी कि तुम मुझे नौकरी करने दोगे, पर तुमने भी तो मुझे धोखा दिया। एक बार भी नहीं बताया कि मम्मी पापा को नौकरी वाली बहू नहीं चाहिए। ज़रा सा बता देते तो आज मेरी ज़िंदगी और ही कुछ होती। मैंने भी तो धोखा खाया है। ये सुनकर राघव की नज़रें झुक गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आखिर तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? ज़रूर किसी ने गलत शिक्षा दी होगी और वो तुम्हारा घर बिगाड़ रही है। घर टूट जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। अब तुम नौकरी करने की जिद ना करो। मैंने भी घर ही संभाला, बच्चों को संभाला, बड़ा किया। हर महिला का बस यही धर्म होता है। अपने लिए भी जिएगी तो परिवार का कौन करेगा? सास ने फिर चिल्लाकर कहा, मम्मी जी, मैंने सोच लिया है, झाड़ू पोछा के लिए मेड आती है, कपड़े मशीन में धुल ही जाते हैं और खाना बनाने के लिए भी रख लेंगे। बाकी दोनों बच्चों को आप संभाल लेना। ऑफिस से आने के बाद भी मैं बहू की पत्नी की और एक माँ की जिम्मेदारी भी संभाल लूँगी। सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अच्छा, तो तूने सब कुछ सोच रखा है। खाना बनाने वाली को पैसा कौन देगा? फालतू का खर्चा हो जाएगा। मम्मी जी, मैं पैसे दूंगी। रश्मि ने अपना पैकेज बताया तो सबके होश उड़ गए। रश्मि को पहले भी काम का अनुभव था और उसने बहुत अच्छे से ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया था। उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसका पैकेज बहुत अच्छा था। इतना पैकेज सुनते ही सब चुप हो गए। अब कोई कुछ नहीं बोला। सबने रश्मि को मौन स्वीकृति दे दी। अब रश्मि में अजीब सा उत्साह भर गया था और वो पहले से ज़्यादा आत्मविश्वास से भर गई थी। उसने 7 दिनों में छोटी गुड़िया को ऑफिस के हिसाब से सोने, जागने और खाने पीने का टाइम टेबल सेट कर दिया और खाना बनाने वाली को किस तरह का खाना बनाना है सब बता दिया। रश्मि के ऑफिस का पहला दिन था। वो घर से ईश्वर का आशीर्वाद लेकर निकली और सीधे सुरभि के पास चली गई। सुरभि के पैर छूकर उसे बहुत धन्यवाद दिया। भाभी, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है। आपकी वजह से मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। मैं आत्मविश्वास से भर गई हूँ, आत्मनिर्भर बन गई हूँ। आपने तो मुझे नया जीवन दिया है, वरना मैं तो अंधेरे में खो सी गई थी। मेरे जैसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी जिन्होंने बहू बनते ही अपने आप को खो दिया, अपना करियर बर्बाद कर लिया। बस उन्हें आप जैसी हिम्मत देने वाली कोई चाहिए। सुरभि ने उसे शुभकामनाएं दी। रश्मि नौकरी करने लगी। कुछ महीनों बाद ही उसने अपनी खुद की कार ले ली। अब वो खुद ड्राइव करके ऑफिस जाने लगी। दोस्तों, सच ही है, आत्मनिर्भर हो तो आत्मविश्वास आ ही जाता है। आज के ज़माने में खुद के पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।